ओम शांति। सुनते हैं 24 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, तुम्हारी बुद्धि में बच्चे खुशी के ढोल बजने चाहिए। क्योंकि बेहद का बाप हमारा टीचर बन के हमें पढ़ाता है। कितने ऊंचे एक एक रतन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं और एक एक रतन लाखों रुपए का है। इसलिए खुशी के ढोल बजने चाहिए। हाँ, फिर बाबा ने कहा, आज की मुरली का गीत था ओम नमो शिवाय। देखो बच्चे शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं। हाँ, और बच्चे वह कितना तुम पूजा करते करते फिर थक गए। अब मैं आके मिला हूँ। बाबा ने आज बाबा के बड़े सुंदर टाइटल आए। बाबा ने कहा बाबा है अविनाशी सर्जन। अविनाशी सर्जन आके सारा ऑपरेशन ऐसा कर देता है, सारा किचड़ा निकाल देता है। हाँ, जो नेगेटिविटी बीमारी है ना, सब निकाल देता है। बाबा ने कहा तुम भी हो मास्टर अविनाशी सर्जन। हर एक की नब्ज देख के उसको डोज देना है। इसलिए हमें मास्टर अविनाशी सर्जन। बाबा ने कहा बेहद का बाप तुम्हें पढ़ाते हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्योंकि वो रूहानी टीचर है ना, वो पढ़ाएगा ना। तो परम पिता परमात्मा को रूहानी बाप भी कहते हैं। देखो बच्चे, बाबा आता है, तुम बच्चों की झोली भरता है। फिर बाबा ने कहा ये तुम्हारी पाठशाला है, क्योंकि तुम्हारे 4 सब्जेक्ट है और पढ़ाई भी पढ़ते हो, तो उसी को तो पाठशाला कहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अब बाबा तुम्हें क्या कहता है। हाँ, इतना ऊंचा बनाता है बाबा। बाबा कहते हैं सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। कैसे गिरते 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 5000 साल लगे और फिर चढ़ते 1 सेकंड में। कितनी अच्छी सीढ़ी बनाई है समझाने की कि स्वर्ग में चढ़ने की सीढ़ी, सेकंड में स्वर्ग में पहुंच जाओ। गिरने में कितना टाइम लगा और चढ़ने में सेकंड में चढ़ गए। तो कितना ना बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। आज बाबा ने सर्विस पे बहुत जोर दिया। बच्चे सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस सर्विस सर्विस, सर्विस के बिना वो रह नहीं पाएंगे। सर्विस करेंगे तो बहुत उच्च पद पाएंगे। सेवा बच्चों को करनी चाहिए। सर्विस से बच्चे तुम लकी स्टार बन जाएंगे। तो कितना सर्विस पे बाबा ने उमंग दिलाया। सर्विस करते हैं तो बच्चों को आराम नहीं आना है। सर्विसेबल बच्चों को आराम नहीं अच्छा लगेगा। वो तो दिन रात सेवा में रहते, समझाते समझाते प्रदर्शनी में गला भी थक जाए तो भी उन्हें खुशी रहती है। ऐसे सर्विसेबल बच्चे, खुशी कितनी रहती है। बच्चे गाते हैं ना, धन दिए धन ना खूटे। दान दान करना चाहिए। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना चाहिए। जैसे बाबा उदार चित्त है, तुम बच्चों को भी उदार चित्त बनना है। देखो बच्चे, तुमने बाबा को सर्वव्यापी कह के ठिक्कर बित्तर सब में फेंका, कितना तिरस्कार किया, और फिर भी बाबा आके तुम्हारा उपकार करते हैं। अपकारी पे उपकार, ऐसे ही फॉलो फादर करके तुम्हें भी अपकारी पे उपकार करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा ने कितना अच्छा बच्चों को बताया कि बच्चों को सर्विसेबल बच्चों के रात दिन बच्चे यही ख्यालात चलते रहेंगे। कैसे किसको समझाएं, कैसे किसको ऊंचा बनाएं। अब बच्चे जो सर्विस नहीं करेगा तो बाबा के दिल पे भी नहीं चढ़ेगा। वो उच्च पद क्या पाएगा। स्वर्ग में भी जाके झाड़ू बनाने वाला बन जाएगा। सब चाहिए। झाड़ू लगाने वाला जा बनेगा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये तुम बच्चों की पढ़ाई है ना, इसमें तुम्हें आज्ञाकारी वफादार बनना है। बाप की श्रीमत पर तुम स्वराज्य की स्थापना कर रहे हो, तो तुम्हें कितना ना आज्ञाकारी वफादार बनना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को जितना बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं तो बच्चों को भी बुद्धि में, पढ़ाई में ज्ञान धन पाते हैं। इस ज्ञान धन को बुद्धि में रखना है। बाबा कहते तुम्हें पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे। फिर बाबा ने आज बड़े सम्मान के भी टाइटल दिए, कितने अच्छे अच्छे। क्या
अभी तुम बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनी, हम हैं पारस बुद्धि। ये जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊपर है। ये बाबा ने कहा हनुमान मिसल तुम्हें अचल अडोल बनना। छाती फाड़ के दिखाया, अंदर एक राम, हमारे अंदर भी एक शिव बाबा, और अचल अडोल, हिला ना सके कोई हमारी टांग को, उसे कहते अचल अडोल। बाबा ने कहा देखो बच्चे, जड़ दिल वाला मंदिर ये है चैतन्य दिल वाला मंदिर। आदि देव आदि देवी तपस्या में बैठे हैं, वो हठ योग में, ये राज योग बैठे हैं। तो तुम अब तपस्या करते हो, फिर विश्व की बादशाही प्राप्त करते हो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाते हैं ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अरे अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु शिव बाबा ने आके ज्ञान अंजन दिया और उससे अज्ञान का अंधेरा विनाश हो गया। अब बाबा तुम्हें कहते मन मना भाव बच्चे, इसी से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। और साथ साथ बाबा ने कहा तुम्हें विशेष जो है बुद्धि से तुम क्या करना है, तुम्हें शांति धाम और सुख धाम को याद करना। इसलिए योग बल की कमी है, अभी जो है सतो प्रधान नहीं बने हैं ना, योग बल की कमी। बार बार तुम्हें शांति धाम, तुम्हारी बुद्धि अब जाती उधर है शांति धाम सुख धाम की तरफ। ये बच्चे पुरानी दुनिया तुम देखते हो कब्रिस्तान हुई पड़ी है, जो कुछ इन पुरानी दुनिया से देखते हो सब विनाश हो जाना है। तो पुरानी दुनिया का विनाश का टाइम निकट है। फिर बाबा ने कहा शांति होती है नई दुनिया में। नई दुनिया बाप की स्थापन करते हैं, बाप बनते उन्हें जीवन मुक्ति। सतयुग में रावण होता नहीं, कोई दुखी नहीं होता। सतयुग में कोई भी दुखी नहीं होता। आज बाबा ने वरदान में कहा क्यों क्या के क्वेश्चंस को, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी भाव। क्यों क्या की क्वेश्चन की जाल से मुक्त रहने वाले, सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी भाव, माया जीत भाव, विश्व सेवाधारी माया जीत भाव। क्यों क्या की क्वेश्चन की जाल से मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी माया जीत भाव। बाबा ने कहा क्यों क्या, पता नहीं क्यों मेरा हिसाब क्यों बना हुआ है, पता नहीं क्यों मेरे ही पीछे क्यों पड़ा हुआ है, हाँ? पता नहीं क्यों ये ऐसा क्यों होता है मेरे से। फिर ये क्यों की जाल। फिर क्या, ये क्या है, ये क्या है। व्हाट्सएप में कितने थंबनेल, देखें तो सही क्या है, देखें सही क्या क्यों, ये सब व्यर्थ के दरवाजे। कैसे इस जाल से मुक्त रहने वाले ही बाबा ने कहा विश्व सेवाधारी बन सकते हैं और माया जीत बनेंगे। फिर आज बाबा ने स्लोगन में भी कितना सुंदर हम बच्चों को सुनाया। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अब प्लेन बुद्धि देखें, हम प्लेन बुद्धि कितना बने हैं। बाबा ने कहा ना कि बच्चे अंत टाइम में क्या काम आएगा, सब साधन फेल हो जाएंगे, तब तुम्हारी टचिंग और कैचिंग पावर, बाबा टच करेगा उसको कैच कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर बाबा ने कहा टचिंग और कैचिंग पावर कैसे आएगी, जिसकी लाइन क्लीन और क्लियर होगी, उसी को बाबा ने प्लेन बुद्धि कहा है। जिसका क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, वो क्यों टकराव ये वो कई चक्रों में हो है ना बुद्धि, उसकी प्लेन बुद्धि नहीं रह पाएगी। अब प्लेन बुद्धि नहीं रह पाएगी तो प्लान को प्रैक्टिकल में नहीं ला पाएगा। फिर सफलता क्या मिलेगी, सफलता तो मिलेगी नहीं। सफलता समाई हुई प्लेन बुद्धि को, प्लेन बुद्धि बन प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई, फिर मिलेगी बहुत बड़ी ग्रैंड सक्सेस। इसलिए अपनी बुद्धि को सदैव प्लेन रखना। फिर बाबा ने आज कहा कर्मातीत और संपन्न बनने की धुन लगाओ, धुन लग जाए। अब कर्मातीत बनना है, अब कर्मातीत बनना है, अब मुझे संपन्न बनना है, अब सब बातें छोड़ बस एक बाप की याद में रहना है। तो बाबा ने कहा धुन लग जाए। और फिर बाबा ने कहा कराने वाले और करने वाले, ये सदा कर्मेंद्रियां करने वाली अलग है और कराने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। मैं आत्मा करण करावन हार बन के इन कर्मेंद्रियों के द्वारा हर कार्य करा रही हूँ। दो करण करावन हार याद रखो, एक शिव बाबा करण करावन हार है, मुझ आत्मा से वो करा रहा है, और दूसरा
मैं आत्मा करण करावनहार हूँ, मैं इन कर्मेंद्रियों को अलग अनुभव करके इनके द्वारा मैं कर्म करा रही हूँ। तो बाबा ने कहा कर्मेंद्रियाँ अलग और मैं अलग। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात।